हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं, एल्कीन के बारे में आपको बताएंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपको पल पल का अपडेट मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग एल्कीन के बारे में क्लियर करेंगे। इसके पीछे भी एक वीडियो हम डाले हुए हैं एल्केन के बारे में, तो आप लोग उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन के भी बारे में उसमें बताए हुए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्कीन के बारे में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो क्या है एल्कीन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n है और ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और यहाँ पर इथेन, अब यहाँ पर देखिए इथ मतलब 2 कार्बन होता है, प्रोप का मतलब 3 और मीथ है, मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन। बट इसमें मीथ का तो कोई होता नहीं है, एल्कीन ग्रुप में मीथेन नहीं होता है, इथेन से स्टार्ट होता है। प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, हेक्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन एटम, नॉन का मतलब 9 कार्बन एटम एंड डेक्स का मतलब 10 कार्बन एटम। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है और ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। एल्कीन आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कोई भी कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या इसको हाइड्रोकार्बन बोल देंगे? नहीं, दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन। वाई? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है। हमने क्या बोला हाइड्रोकार्बन के डिफिनेशन में? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने, लेकिन यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन आ गया। तो हाँ, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे बट हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप। आइए देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का जो पहला सदस्य है इथीन होता है। इथीन, इथीन का मतलब, ईथ का मतलब 2 कार्बन होता है। इथीन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जो फॉर्मूला आपका जो बनेगा CnH2n है, तो यहाँ पर n की जगह 2 रखो तो क्या हो जाएगा? अगर n की जगह अगर आप 2 रखिएगा तो C2H2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? H4। तो यही है। और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन है, तो इस दोनों कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि एल्कीन ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये आपका इस तरह से इसका जो बॉन्ड होगा इस तरह से बनेगा। तो ये आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ से फॉर्मूला निकाल लीजिए। प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, यानी कि C3H6, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। प्रोप है तो 3 कार्बन होंगे और क्या होगा? डबल बॉन्ड भी होगा। 3 कार्बन होगा और डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड दोनों कार्बन में नहीं होगा, किसी एक कार्बन में होगा। या तो आप इसमें डबल बॉन्ड करो या तो इसमें करो, उससे कोई दिक्कत नहीं, या तो यहाँ करो या तो यहाँ करो। हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। और 4 डंडी पूरा कर दो, प्रत्येक कार्बन में 4 डंडी होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि कार्बन जो होता है शेयर करके अपना बॉन्ड बनाता है। तो एक यहाँ 2 तो हो गया और यहाँ 2 पूरा कर दिए, तो 2 और 2 4 हो गया। यहाँ देखो बाबू 3 है, तो एक ऊपर डाल दो या चाहे नीचे डाल दो। किसी को माने कि नहीं सर हम ऊपर डाले, या किसी को माने नीचे डाले, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका मन, आप नीचे डालिए चाहे ऊपर डालिए, बस 4 कर दीजिए। ऊपर नीचे मत डाल दीजिएगा, नहीं तो 5 हो जाएगा। 2 और 2 4 1 5 गलत हो जाएगा।
एक ही डालना पड़ेगा आपको बॉन्ड। हाँ यहाँ देखिए कै को बॉन्ड डाला जाएगा, एक है तो और 3 को पूरा दो, 1 2 3। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देख लीजिए C3H6 हो गया। तो ये प्रोटीन का हो गया। इसी तरह से ब्यूटीन का अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटीन का क्या होगा, C4H8 हो जाएगा, C4H8। तो ब्यूटीन में क्या होगा, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। तो प्रत्येक के बीच डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि सभी कार्बन में डबल बॉन्ड कर दीजिए, किसी एक कार्बन में आप डबल बॉन्ड कर दीजिए। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड कर दिया। अब यहाँ पर प्रत्येक को 4-4 बॉन्ड को आप पूरा कर दीजिए। इसका 3 था, यहाँ डबल बॉन्ड हम किए थे तो ये 2 हो गया और 2 और पूरा कर दिए, 4 हो गया। यहाँ 3 है तो 1 कर दिए, 4 हो गया। यहाँ 1 इधर 1 2 है तो 2 1 ऊपर नीचे कर दिए, 4 हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 तीनों साइड में कर दिए। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि ये ब्यूटीन हो गया। और यहाँ पर ब्यूटीन का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है इस हिसाब से हम लोग करेंगे। चलो हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आता है पेंटीन। तो पेंटीन का क्या होगा, पेंटीन का इसी तरह से होगा C5H10। तो पेंटीन में 5 कार्बन होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। और प्रत्येक कार्बन पर, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड और प्रत्येक पर ऐसे ही छोड़ दीजिए सिंगल। और प्रत्येक को 4-4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 कर दिए, 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ 3 है तो 1 ऊपर कर दिए, 4 हो गया। यहाँ 2 है तो 1 ऊपर और 1 नीचे कर दिए, 4 हो गया। यहाँ 2 है तो 1 ऊपर और 1 नीचे, और यहाँ 1 है तो 1 ऊपर नीचे और 1 साइड में। और प्रत्येक पर 1-1 हाइड्रोजन डाल दीजिए। तो ये आपका हो गया पेंटीन, ये आपका हो गया पेंटीन। तो इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर आपका 5 हो गया, 4 9 1 10 हो गया। इसी तरह से आपका अगला जो है पेंटीन हो गया। अब आप लोग होमवर्क में हम आप लोग को दे रहे हैं, इसको बना करके कमेंट में आंसर कीजिए क्या आएगा इसका। इसी तरह से आपका हेक्सीन का हो जाएगा। हेक्सीन का क्या होगा बाबू, हेक्सीन। इसी तरह से हेक्टीन हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्टीन हो जाएगा। इसी तरह से नोनिन हो जाएगा। इसी तरह से डेकिन हो जाएगा। तो इसको अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन, और यहाँ 6 डालिए। और एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन यहाँ पर किस चीज को डिनोट कर रहा है, एन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एन जो है, एन किस चीज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर एन, ठीक है। तो हेक्सीन का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स का मतलब क्या होता है बाबू, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। तो यहाँ पर 6 डालेंगे तो C6 हो गया। और H क्या हो जाएगा, 2 × 6 12 हो जाएगा। इसी तरह से हेप्टीन का मतलब क्या हो जाएगा, C7 हो जाएगा और H 14 हो जाएगा। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको खुद से बना सकते हो। फॉर्मूला रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और चैनल को स्किप मत कीजिएगा, सीक्वेंस देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्काइन के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।